Let's begin how to plan your wedding. Not our channel, guys, but we are posting here content frequently. Do subscribe to their channel. जितना प्यार आप हमारी वीडियोस को दिखाते हैं उतना प्यार इनकी वीडियोस को भी हम ही हैं दिखाइए. guys. September end. He was just thinking कि मैं पहनूं क्या? So I think I booked my first outfit for engagement, sagan, मेहंदी, cocktail. मैंने सब एक जगह से लिया. I think after doing that research मैंने सितंबर के मंथ में सब कुछ दिया बनने. October he was so skeptical, so confused about his शेरवानी या सगन का आउटफिट because उसको कभी टक्स पहनना था. On the other hand he wanted to look different. हाँ, ये भी हुआ था एक चीज कि मैंने पहले सगन के लिए एक टक्स लिया था. मैंने एक आउटफिट ले लिया था बट मैंने वो आउटफिट फिर नहीं पहना और मैंने फाइनली दूसरा आउटफिट पहना कोई. या वो भी हुआ था मेरे साथ. हमने पता है आई नेम फ्यू प्लेसेस जिसके चक्कर हमने बैक एंड फोर्थ काटे. वन इज करोल बाग, शाहपुर जट. मैं करोल बाग कम गया. हम दोनों मिक्स कर जाते हैं. मेरा था सबसे ज्यादा था करोल बाग बिकॉज पापा और कबीर के कपड़े सबसे ज्यादा वहां से थे. करोल बाग, शाहपुर जट, चांदनी चौक. आई थिंक एंगेजमेंट के आउटफिट के लिए तो हम पीजमपुरा भी गए हैं और भी एक जगह गए थे शायद. आई थिंक हम हर्षित के साथ तो मैं सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आउटफिट के लिए भटके. शाहपुर जट गए. हम वैसे like when do your research, do your homework very well. He wanted कि because engagement का outfit is from the boys side. तो हर्षित मतलब कहीं ना कहीं मेरा भी clear vision था कि मुझे ना वो typical engagement gowns नहीं पहनना था with the frills and all of that. And he had the same vision. So इसने बहुत research किया in every place. He had ऐसा होता था कि ये मेरे बिना भी जाता था outfits देखने for engagement. And then that's when we landed to Shahpur Jat at Lubin. With my clothes also this happened. क्या हुआ कि हमने जैसे सगन का आउटफिट लिया. सगन का आउटफिट दोनों ने एक ही जगह से बनवाया तो ऑफ कोर्स सी बात है हमारा कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम थे दोनों के आउटफिट. देन हमारा मेहंदी का आउटफिट भी एग्जैक्टली सिमिलर था. दो हमने अलग अलग जगह से लिया था बट येट he knew my pattern. हर्षित को पैटर्न दिखा दिया था मैंने. देन कॉकटेल का भी आई न्यू कि वो साड़ी पहन रही है, ड्रेप साड़ी पहन रही है, सिल्वर कलर में है तो मैंने उससे बहुत सिल्वर काम करा दिया. देन शादी मैंने इसका आउटफिट लास्ट देखा था जून या जुलाई के मंथ में जब हम गए थे देखने आउटफिट. वो एक छोटू पिक्चर था और वो भी क्योंकि वो स्टोर में होते ना लाइट्स और ये सब के साथ तो जो एक पिक्चर था मेरे फोन में वो था. उसी के बेसिस पे मैं अक्टूबर के मंथ में शेरवानी ले रहा था. अक्टूबर था. अक्टूबर फर्स्ट वीक था. आई थिंक आफ्टर माय बर्थडे आई हैव टेकन शेरवानी. तो बर्थडे के बाद मैंने शेरवानी ऑर्डर. आई गॉट दैट शेरवानी ऑन 22nd of November. गाइस दैट वाज आल्सो आई मीन मेरे लिए ऐसा हो गया था कि एवरी डे आई वाज जस्ट गोइंग ट्रायल्स. वो भी तो था मेहंदी वाले दिन भी तो आपको कुछ मिला था ऑन द डे ऑफ द फंक्शन. अब आई गॉट माय शूज मेहंदी वाले दिन. ये फंक्शन छोड़ के बाद जूते लेने जा. मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था कि मैं आउटफिट्स इतने लास्ट मिनट उठाए हैं, इतने लास्ट मिनट. और ऐसा नहीं था कि मुझे चेंजेस बहुत होते गए. मैं किसी भी डिजाइनर को ब्लेम नहीं करूंगा इसके अंदर क्योंकि दिमाग चेंज चल रहा है. क्योंकि कभी हो रहा था कि डिजाइनर खुद बोल रहा था कि ये चेंज कर लेते हैं, वो चेंज कर लेते हैं. मैं कभी बोल रहा था कि नहीं ये चेंज करते हैं, फिर पिंटरेस्ट इसे कुछ दिखाता था तो इसका दिमाग फिर हिल जाता था. एंड जब मेरी शेरवानी ऑलमोस्ट रेडी हो गई तब मुझे सबने बोला कि ये शेरवानी तो मैच नहीं हो रही है लहंगे के साथ, इंक्लूडिंग मी. And I was like, what the? और रैट्सलेस को इतना तक बोल देता let's go and purchase another शेरवानी अर्जुन. और मैं तो डिप्रेशन में चली गई. मैंने कहा हम मैच ही नहीं कर रहे. और मेरे माइंड में पूरा विजन था उस शेरवानी को लेके कि मुझे बहुत ही इंडियन शेरवानी चाहिए थी जो कि मैंने नहीं ली थी. तो मैंने सोचा था एक बेसिक शेरवानी लेके उसको मैं क्योंकि मैं देख चुका था कि इसका लहंगा बहुत ही राजपूती लहंगा है, जोधपुर का लहंगा है, जोधपुर से आया लहंगा. तो मैं बहुत क्लियर था कि अब मैं इसके अंदर एक बड़ी सी नेक पीस डालने वाला हूँ, पगड़ी लगाने वाला हूँ, सर पे वो लगाने वाला हूँ. मेरे यहाँ पे 2 ब्रोच लगाए थे मैंने. कुछ कहते हैं वो भी मैंने कहीं से देखे थे किसी डिजाइनर से और वो किया. तो मैं बहुत क्लियर था चीजों के बारे में. तो आई थिंक ऐसे ही आप भी क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए. एंड अगेन दिस ब्रिंग्स अस टू अ लेसन कि डोंट कीप इट टू लास्ट मिनट. जैसे मेरे आउटफिट्स टचवुड सब कुछ ऑन टाइम था. बट व्हाट हैपेंड विद हिम ब्रिंग्स अस टू दिस लेसन कि डोंट कीप इट टू लास्ट मिनट. राइट. क्लियर रखो माइंड, विजन क्लियर रखो, सब कुछ उस हिसाब से रखो. इसी चीज पे भी आपको सोचना पड़ता है. या फ्रॉम योर वरमाला टू योर स्टेज टू योर डेकोर, स्टेज का डेकोर, मेकअप, ज्वेलरी.
बट इवेंचुअली जब वो डे और वो वीक शुरू होता है ना, अगर उसमें से Doesn't make any किसी भी difference. चीज मिस होती है ना, यू वोंट गिव अ डैम अबाउट। या डजंट मेक एनी डिफरेंस। कितने गूफ अप हो रहे थे, अब कुछ गूफ अप हुए, अब जैसे अब देखता हूँ मैं, कुछ चीज़ें हमें पता भी नहीं लगी कि वो थी या नहीं थी। कुछ गूफ अप ऐसे भी थे जो हमने नोटिस भी नहीं करे थे। नोटिस नहीं करे थे, बट अभी मैं पिक्चर्स देखता हूँ तो ओह मैंने तो ये बोला था उस टाइम पर, ये बोला था, बट नाउ सो जस्ट Doesn't लिव make any दैट difference. मोमेंट। एटलीस्ट उस मोमेंट पे स्ट्रेस लेके मत बैठना कि यार ये नहीं हुआ, अरे यार ये नहीं हुआ। enjoy your time because ये moments of course ही बात है, बाद में नहीं आएगी। So now coming to the jewelry वाला part, इसमें हर्षद का भी part होगा because उसने भी jewelry किया था। So for me, for my engagement I wanted to keep it very basic because मुझे पता था कि वो jewelry उतर के of course I have to wear the one which is gonna come from Harshad's side. So I went for this neck piece which had pearls ना, Yeah, pearls and pearls emeralds. and it had this dark blue था। ग्रीन Green एमराल्ड, या बट वी जब हमने आउटफिट देखा था ना, सो वी हैड दिस पिक्चर इन माइंड कि हम या तो डार्क ब्लू लेते और वी वुड हैव गॉन फॉर एमराल्ड वाला स्टोन बट विद डायमंड्स। दिस वाज वेरी क्लियर कि डायमंड्स रखते, बी इट आर्टिफिशियल और जो भी था, बट डायमंड्स था। सो दैट वाज वेरी मिनिमलिस्टिक। और मेरे हैंड्स में आई डिडंट वांट टू वेयर लॉट ऑफ चूड़ी और ऑल ऑफ दैट, सो जस्ट सिंपल मैंने ना वो क्या कहते हैं उसको, स्टोन्स डायमंड्स वाली बैंगल पहनी थी बस। एंड ऑफ कोर्स रिंग तो आनी थी, सो आई वाज जस्ट वेयरिंग माय प्रॉमिस रिंग जो आई थिंक ये वाली है जो हर्षद ने दी थी। सो इसके ऊपर आई नो कि एक और बड़ा डायमंड आने वाला था, तो वो था। एंड फॉर कॉकटेल तो आई वांटेड टू कीप जीरो ज्वेलरी बिकॉज दैट वाज द नाइट वेयर आई वांटेड टू डांस माय हार्ट आउट। एंड मेरी साड़ी ही इतनी, क्योंकि उसका ब्लाउज ही इतना सीक्वेंसी था एंड आई डिड नॉट वांट टू पुट एनी ज्वेलरी आई वांटेड। एंड आई लेफ्ट इवन माय हेयर वाज वेरी बेसिक ऑन दैट डे, सुपर स्ट्रेट। तो आई जस्ट वो दिस बिग स्टड के इयरिंग्स, मतलब काफ़ी बड़े थे बिकॉज आई वांटेड देम टू स्टैंड आउट। And there was no jewelry that I was wearing, only my engagement ring and my earrings were there for my cocktail. For मेहंदी में बहुत क्लियर थी कि I wanted to wear really big earrings and एक बड़ा सा मांग टीका पहनना था मुझे। And I wanted this चोटी वाला French braid वाला with lot of flowers वाला hair style। मुझे खुले बाल नहीं रखवाने थे। I did not want to go with the basic curls जो आते हैं ना ऐसे ऐसे वाले, उन पे वो छोटे white flowers लगते हैं, मुझे वो नहीं कराना था। I wanted my hair to be tied. And for शादी आई थिंक मैंने बहुत ऑप्शंस देखे बिकॉज मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं जिससे ज्वेलरी मैच करूँ। ऑल आई हैड वाज दैट पिक्चर जो हमने आशियाना पे ट्रायल के टाइम ली थी। एंड आई वाज सो कंफ्यूज। बट मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि मुझे ग्रीन में पहनना है, मुझे कुंदन पहनना है। एंड वन थिंग जो मैं और श्योर थी वॉज अबाउट वेयरिंग, पहले आई वॉज गोइंग टू वेयर अ माथा पट्टी जो यहाँ से आती है, बट वेन आई वेंट टू द ज्वेलर्स प्लेस एंड आई ट्राइड इट, आई रियलाइज कि वो मेरे फेस को ना, मेरा फेस छोटा है तो वो ना बहुत बड़ी लग रही थी, मैं ऐसे घोपू सी लग रही थी उसको पहन के। सो व्हाट दे सजेस्टेड मी कि आई शुड गो फॉर अ, इसको क्या कहते हैं, शीश पट्टी। आई थिंक इसको शीश पट्टी कहते हैं क्योंकि हाँ शीश पट्टी थी। तो आई वेंट फॉर दैट। आई वाज श्योर कि मुझे, आई वांटेड टू वेयर अ, ये तो मुझे पहनना है, मुझे सिर्फ मांग टीका नहीं पहनना। चिनार जूल्स तो मेरे भी ज्वेलरी वहीं से। हाँ, तो चिनार जूल्स इज द प्लेस वेयर आई गॉट माय वेडिंग ज्वेलरी। मैंने बहुत पीसेस ट्राई करे, जैसे मैंने बोला था मैं श्योर थी कि मुझे ग्रीन में पहनना था, कुंदन पहनना था। आई वाज वेरी श्योर, आई वाज श्योर अबाउट द शीश पट्टी। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू वेयर द नथ बिकॉज, एंड आई वाज आल्सो वेरी श्योर कि मुझे हाथ में वो नहीं पहनना, हाथ फूल होता है ना जैसे करके ऐसे लंबा लंबा जाता है। आई वांटेड टू वेयर दिस बिग रजवाड़ा रिंग्स कहते हैं ना, आई वांटेड टू वेयर दोज। I got those, I got my nut. Then finally I decided कि मैं एक चोकर पहनूंगी बिकॉज आशियाना पे जो ट्राई किया था ना उससे एक जिस्ट मिल गया था कि ग्रीन कुंदन विल लुक नाइस। दैट्स द प्लेस वेयर आई ट्राइड माई चोकर। उसमें भी 2 ऑप्शंस ट्राई किए थे, जिसके बाद मैंने ये वाला सेट जो मैंने एक्चुअली वेडिंग पे पहना था वो फाइनलाइज किया था। सो दिस इज व्हाट हैपेंड फॉर माय वेडिंग ज्वेलरी। सिर्फ पिक्चर के बेसिस पे फाइनल के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ऑफ कोर्स फैशन चीज़ें नई आती हैं। डोंट थिंक टॉइस कि अरे मैंने जो लिया था वो गलत लिया है क्योंकि अब नया कुछ आ गया मार्केट में। बिकॉज मैंने जुलाई में लहंगा फाइनलाइज किया था, वेयर ना वेडिंग वाज इन नवंबर। उस बीच कितने ट्रेंड्स आए गए चेंज हुए, बट मेरा क्लियर था कि नो रेड नो पिंक, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दीज कलर्स। अगेन मेरे लहंगे में जो दुपट्टा था वाज मरून कलर, जिसको हमने चेंज कराया टू दिस मस्टर्ड ऑरेंजिश कलर। तो मुझे रेड कहीं नहीं चाहिए था, सिर्फ मेरे चूड़े के। Okay guys, so this was about the video. If you like this video, go like, share, subscribe, comment, and also hit the bell icon so that you'll be notified whenever we post whenever we'll post the new video for you guys. And till then, stay tuned. New video will be coming up really soon. Also subscribe करो Better Half के page पे because
we come up with really amazing content और यहाँ हम पे आने वाले बहुत लंबे टाइम तक